एक बहुत दयालु राजा था। उसका नाम विक्रमादित्य था। वो एक खुशहाल राज्य में राज करता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। वो बहुत न्यायप्रिय भी थे। वो अपनी प्रजा की बात ध्यान से सुनते थे, उनकी परेशानियों में उनकी मदद करते थे। राजा एक बड़े महल में रहता था। महल में बहुत सुंदर बगीचे थे। बगीचे रंग बिरंगे फूलों से भरे रहते थे। पेड़ों पर पक्षी मीठा मीठा गाते थे। विक्रमादित्य अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि सब खुश रहे। वो न्याय और दया से राज करते थे। राजा के बगीचे में एक कहास पेड़ था। ये बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जिसमें कई प्रकार के फूल और पौधे थे। ये एक सुनहरा सेब का पेड़ था। इस पेड़ की शाखाएं और पत्तियां भी बहुत ही चमकदार और आकर्षक थीं। ये एक जादुई पेड़ था। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां और दंत कथाएं प्रचलित थीं। हर साल इस पेड़ पर एक सुनहरा सेब लगता था। ये सेब बहुत ही दुर्लभ और अनमोल माना जाता था। ये सुनहरा सेब बहुत कीमती था। इसकी चमक और सुंदरता देखते ही बनती थी। कहते थे कि इसमें रोग दूर करने की शक्ति थी। इस सेब को खाने से लोग स्वस्थ हो जाते थे। ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। लोग इसे चमत्कारी मानते थे। ये राजा की समृद्धि का प्रतीक था। इस पेड़ को देखकर राजा को गर्व महसूस होता था। लोग इस सुनहरे सेब को देखकर हैरान होते थे। वे इसकी चमक और सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते थे। हर कोई इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उत्सुक रहता था। सेब के आने का इंतजार करते थे। ये समय सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता था। ये बहुत उत्साह का समय होता था। लोग इस अवसर को एक त्योहार की तरह मनाते थे। राजा विक्रमादित्य अक्सर पेड़ के पास जाते थे। वे इस पेड़ की देखभाल खुद करते थे। उसकी सुंदरता को निहारते थे। उन्हें इस पेड़ से बहुत लगाव था। सुनहरा सेब उन्हें अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता था। ये पेड़ उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। एक साल कुछ अजीब हुआ। सुनहरा सेब गायब था। वो पेड़ से गायब हो गया था। लोग हैरान थे। वो सोच रहे थे कि इसे किसने लिया होगा। राजा विक्रमादित्य बहुत चिंतित थे। उन्होंने सेब को ढूंढने का आदेश दिया। वो जानना चाहते थे कि इसे किसने चुराया है। उन्होंने किसी भी जानकारी के लिए इनाम का वादा किया। सैनिकों ने हर जगह खोज की। उन्होंने महल में देखा, उन्होंने बगीचों में खोज की, लेकिन सुनहरा सेब कहीं नहीं मिला। राजा चोर को खोजने के लिए दृढ़ थे। वो जानते थे कि सेब लेने के पीछे किसी का कोई अच्छा कारण होगा। वो ये समझना चाहते थे कि आखिर क्यों। भाग 4। एक बेटी का प्यार। यह कहानी एक राजा और उसकी प्रजा की है। राजा ने अपनी जांच जारी रखी। वह हर किसी से पूछताछ कर रहे थे ताकि वह सच का पता लगा सकें। उन्होंने लोगों से बात की। वह जानना चाहते थे कि क्या किसी ने कुछ असामान्य देखा है। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है। हर कोई चुप था, कोई कुछ नहीं जानता था। वो गायब सेब के रहस्य को सुलझाना चाहते थे। राजा चिंतित थे और सोच में डूबे हुए थे। आखिरकार एक जवान लड़की आगे आई। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वो डरी हुई थी, लेकिन दृढ़ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सुनहरा सेब लेने की बात कबूल की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसकी माँ की हालत बहुत गंभीर थी। लड़की ने सेब के जादुई गुणों के बारे में सुना था। उसे विश्वास था कि यह सेब उसकी माँ को ठीक कर सकता है। वो अपनी माँ को बचाना चाहती थी। वो लाचार थी। उसकी माँ के लिए उसकी चिंता साफ झलक रही थी। उसे अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करनी थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी माँ को बचाना चाहती थी। राजा ने धीरज से लड़की की बात सुनी। वह उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। वो उसकी आंखों में प्यार देख सकते थे। राजा को उसकी सच्चाई और प्यार का एहसास हो गया। वो उसकी मजबूरी समझ गए। राजा ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वो जानते थे कि उसका दिल साफ है। राजा ने उसकी ईमानदारी को सराहा और उसे माफ कर दिया। भाग 5। राजा की दया। राजा विक्रमादित्य लड़की की कहानी से भावुक हो गए। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने अपनी मां की बीमारी और गरीबी की कहानी सुनाई। राजा ने उसकी पीड़ा को महसूस किया और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने महसूस किया कि उसने प्यार के कारण ऐसा किया था। उसकी मां के प्रति उसका समर्पण और चिंता ने राजा को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने उसे माफ करने का फैसला किया। राजा ने सोचा कि सच्ची महानता दया और समझ में है। वो उसे सजा नहीं देंगे। इसके बजाय उन्होंने उसे और उसकी मां को मदद करने का वादा किया। राजा ने राजवैद्य को बुलवाया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि लड़की की मां का इलाज किया जाए।
उन्होंने वैद्य से लड़की की मां को देखने के लिए कहा। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उसे सबसे अच्छा इलाज मिले। वो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसे सबसे अच्छा इलाज मिले। राजा ने अपने खजाने से धन निकालकर इलाज के लिए खर्च किया। राजा विक्रमादित्य ने सुनहरा सेब बेचने का फैसला किया। यह सेब उनके लिए बहुत कीमती था, लेकिन उन्होंने इसे बेचने का निर्णय लिया। वो उस पैसे से अपने राज्य के बीमार और गरीब लोगों की मदद करेंगे। राजा ने अपने राज्य के लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। लोग राजा की दया से हैरान थे। उन्होंने देखा कि उनका राजा कितना दयालु और उदार है। उन्होंने सीखा कि सच्ची महानता दया और समझ में है। राजा विक्रमादित्य ने अपने कार्यों से यह साबित किया। राजा ने दिखाया कि न्याय और दया साथ साथ चल सकते हैं। उनके इस कार्य ने सभी को प्रेरित किया और उनके राज्य में एक नई उम्मीद की किरण जगाई।